ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमंथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम कदर्म रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी रूप तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारन थे। ये बाण मोनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की ये गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी को स्मरण कर किया। उस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को ये उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों बुला दिया? फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी के लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का व्यवहार टूट गया। उसने पितृगणों को उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वे रति के नाम से प्रसिद्धि हुई। उसने देखने मात्र से ही कुतु आदि को वीर्य संकलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान पर चले गए। काम रीति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इससे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष ने कुछ ना कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देकर दक्ष भी खुश हो गए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापनी कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इस प्रायश्चित्त करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम का बाद लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रहकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या के वशिष्ठ जी ने तपस्या के साथ विधि समझा दी। शिवजी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी, दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो मुझे आप ये वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा ये वर प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी बन जानी जाऊँ। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र बाप के समान ही एवं जो भी मुझे काम वासना देखे वे नष्ट हो जाए।
और नपुंसक हो बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर दूंगा। शैशव, कुमार, यौवन, वृद्धा। प्राणी जब तक यौवन अवस्था में आएगा तभी उसे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेंगे तो वे नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा दर्भाग्यवान होगा। तुम्हारे अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। ऋषिगण सूजी से बोले, ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर शिव रहे नाम हैं। की महिमा तुम बताइए। उनकी याग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। रुद्राक्ष और इसी शिव पर्वत नाम के नीचे नेत्रवेणी का मेघातिथि समान तपस्या में महापुण्य लीन है। होकर शिव यज्ञ नाम कर रही गंगा है। जी, तू भस्म जैसा नाम जमुना पति जी और चाहे रुद्राक्ष वैसा नाम संकल्प सरस्वती जी मन का में धारण प्रतीक है। करके अतः अग्नि में ये प्रवेश कर तीनों जा। रूप धारण तू करने पुनः चाहिए। तपस्या करेगी ये और त्रेता में महात्मा दक्ष की वेद कन्या शास्त्रों बनकर से में भी यथा योग्य है व्यक्ति के नाम संग ब्याही शिव नाम जाएगी।